बंधु नमस्कार। मैं दिव्य नारायण पांडे, अधिवक्ता लखनऊ से आप सभी का हमारे YouTube चैनल वकील साहब पर हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। यहाँ हम इस अधिनियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। हमारे दैनिक रोजमर्रा में अधिकतर इन कानूनों की चर्चा होती है, इसलिए इन कानूनों का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ था। यह हिंदू, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, लिंगायत समाज इत्यादि सभी के लिए कानून के तौर पर बनाया गया है। मुस्लिम और ईसाई धर्म को इससे बाहर रखा गया है। चलिए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं। जानते हैं धारा 5 के बारे में, जिसमें विवाह की शर्तों का उल्लेख है। इस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्रमशः हैं। नंबर 1, विवाह के समय वर की कोई अन्य पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए और वधू का कोई पति जीवित नहीं होना चाहिए। यहाँ वर और वधू का मतलब लड़का और लड़की से है। नंबर 2, दोनों पक्षकारों में से किसी को भी उन्मत्तता का दौरा न पड़ता हो, यानी पागलपन का दौरा न पड़ता हो। नंबर 3, विवाह हेतु वर की उम्र 21 वर्ष एवं वधू की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आइए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण धारा 7, जिसमें विवाह के संस्कार बताए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 7 कहती है कि विवाह हेतु दोनों पक्षकार हिंदू होने चाहिए। इनकी जाति कुछ भी हो सकती है और जहाँ के ऐसे आचारों एवं संस्कारों में सप्तपदी है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू को 7 फेरे लेना पड़ता है, यह विवाह पूर्ण तभी माना जाएगा जब 7वां पद पूर्ण होगा। इस अधिनियम की अगली महत्वपूर्ण धारा 8 है, जिसमें विवाह का रजिस्ट्रीकरण के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण धारा 9, जो कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए है। इसे अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म RCR के नाम से भी जाना जाता है। इस धारा के अंतर्गत पति या पत्नी कोई भी सहवास हेतु अपने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दे सकता है। यानी पति या पत्नी कोई भी अपने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु अर्जी ला सकता है। आइए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण धारा 10, जिसे न्यायिक पृथक्करण के नाम से जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री को अपील करने का अधिकार है। दोनों पक्षकारों में से कोई भी अपील में तलाक के खिलाफ जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली धारा 11, जिसे शून्य विवाह के नाम से भी जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत वह विवाह शून्य माने जाते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 के शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं। यानी हम कह सकते हैं धारा 5 के अंतर्गत बताई गई शर्तों का अनुपालन न करने पर किया गया विवाह शून्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए जानते हैं धारा 12 के अंतर्गत शून्य करड़ी विवाह किसे कहते हैं। इस धारा के अंतर्गत पुरुष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी स्त्री विवाह के पूर्व गर्भ धारण कर चुकी है अथवा पुरुष या महिला नपुंसकता का शिकार हो चुकी है, साथ ही धारा 5 की शर्तों का अनुपालन भी इसमें आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में इस विवाह को शून्य करड़ी विवाह माना जाता है। आइए जानते हैं एक और महत्वपूर्ण धारा 13, जिसे विवाह विच्छेद, तलाक या डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत पति या पत्नी वैध विवाह के संबंध में विच्छेद हेतु पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दे सकता है। इस धारा को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ वैध विवाह का मतलब हिंदू विवाह से है, जो कि धारा 5 की शर्तों का अनुपालन करती हो। इस धारा के अंतर्गत सेक्शन A तलाक के लिए दाखिल की गई अर्जी में किसी दूसरे के साथ अनैतिक संबंध, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग या 7 साल तक जिंदा न मिलना, सहवास की बहाली के आधार पर
तलाक के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु दोनों पक्षकारों में से किसी के लिए भी तलाक की अर्जी लगाने के लिए सेक्शन 13 के सबसेक्शन ए में आधार बन सकते हैं। धारा 13B के अनुसार इस धारा के अंतर्गत पति या पत्नी वैध विवाह को लेकर के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दे सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस धारा के अंतर्गत दोनों पक्षकार अगर सहमत हैं तो आपसी समझौते के आधार पर तलाक ले सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हो गई होगी। वैसे अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव हमें कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम।